हेलो बच्चों। तो आपका फिर से स्वागत है वीके कैंपस में। हम लोग लास्ट क्लास हम लोगों ने फिजिक्स में लाइट के बारे में अपने इंट्रोडक्शन को समझा था। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, जोक्स अपार्ट, देखते हैं फिर हम लोग आगे की चीज़ों के बारे में। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने लाइट के इंट्रोडक्शन को हम लोगों ने चेक, लाइट के इंट्रोडक्शन में लोगों ने समझा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट अगर पड़ता है तो तीन चीज एक साथ होती है, रिफ्लेक्शन और बात हम लोगों ने समझा बेटा। अब देखिएगा, रिफ्लेक्शन और आपका तो अभी हम लोग जो है तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब अपनी बात को समझेंगे एक्चुअली रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है ना। तो देखिए, रिफ्लेक्शन अगर हम लोग डेफिनेशन पे जाएंगे या एनसीईआरटी में या साइड बुक में या तमाम लोगों की बातों को सुनेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो गलत बता रहे हैं। ठीक है, सब सही बता रहे हैं, सब कुछ अच्छा बता रहे हैं। लेकिन आप क्या है कि अभी का जो समय है ना वो स्मार्ट वर्क करने वाला समय है। तो हम लोग ऐसा कुछ की पॉइंट इसका निकाल लेंगे ढूंढ करके कि जिससे कि अगर कोई भी हमसे पूछे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो हमको बस एक वर्ड मालूम हो और उससे हम पूरा डेफिनेशन जो है वो छाप डालें। क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा मतलब आपको एग्जाम में नंबर लेने से है और आपको अपना नॉलेज गेन करने से। ठीक है ना। तो ये दो चीजों के लिए हमको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। तो देखिए, स्मार्ट स्टडी करते हैं हम लोग और अपनी बात को थोड़ा समझते हैं ये क्या होता है एक्शन। है ना। अब देखिए, रिफ्लेक्शन में तो बातें बताता है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बाउंसिंग बैक। आपको बस यही दो वर्ड याद करना है आपको, बाउंसिंग बैक। है ना। जैसे ही आपने ये बाउंसिंग बैक वर्ड लर्न किया या समझा तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना जान जाना है कि सर कहीं पर भी रिफ्लेक्शन अगर होता है तो लाइट रेज यहाँ से आई, इस सरफेस से क्रॉस मतलब इस सरफेस पे कोलाइड किया और कोलाइड करके बाउंसिंग बैक हो गई। बस सीधी सी बात है। तो बाउंसिंग बैक अगर हमको याद होगा तो हम इसका डेफिनेशन लिख पाएंगे। इसका डेफिनेशन बोलता है कि व्हेन रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम when ray of light coming to an surface and after bouncing it goes back। ठीक है, आफ्टर बाउंसिंग इट गोज बैक, देन इट विल बी रिफ्लेक्शन। क्लियर है। बाउंस होने के बाद अगर वापस चला जाए उसी पाथ पे, जिस पाथ से आया है, जिस मीडियम से आया है, उसी मीडियम में अगर वापस चला गया तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। याद रखना आपको, रिफ्लेक्शन जो होता है बेटा वो सेम मीडियम में होता है। रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, सेम मीडियम होता है। इसके लिए दो मीडियम की जरूरत बिल्कुल कभी नहीं होती है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन का जो की वर्ड है बाउंसिंग। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए क्या है। अब जैसे कि अगर मैं बोलूं, जैसे रिफ्लेक्शन आप जैसे समझे है, देखिए ये सरफेस है। अब इस सरफेस पे लाइट रेज ये आया तो इसका मतलब ये है कि सर ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस पे ये लाइट रेज पड़ा और लाइट रेज जैसे ही पड़ा तो सरफेस चूंकि क्यों इस पे रिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि ये सरफेस जो है वो सिल्वर कलर से कलर्ड किया हुआ था। ठीक है ना। सिल्वर जो होता है वो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टेड मटेरियल होता है। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टेड मटेरियल फाउंड ऑन द सरफेस अर्थ। तो ये जो होता है ना, ये अगर किसी भी मिरर पे आप लगा दीजिए, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट मिरर पे किसी एक साइड में लगा दीजिए तो उस समय, अब ट्रांसपेरेंट अगर किसी ग्लास पे अगर आप लगाते हैं तो उस समय वो क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। क्लियर है ना। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास पे अगर आप सिल्वर कलर से सिल्वर से अगर पेंटिंग कर देंगे तो वो तुरंत जो है मिरर बन जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, रिफ्लेक्शन तो ये तो समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है। लेकिन अभी हम लोगों को ये समझना है सर रिफ्लेक्शन कौन सी कंडीशन में होता है। ठीक है ना। क्योंकि देखिए,
किसी भी सरफेस पे लाइट पड़ा, अब जैसे देखिए लाइट आया, यहाँ से आया, लाइट इस पे पड़ा और पड़ने के बाद फिर वापस चला गया, ठीक है, तो क्या हम इसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे? क्योंकि देखिए मैंने तो यहाँ बताया कि सर ये देखिए लाइट रेज आई और इधर से इधर चला गया ना। तो देखिए रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है, इसके बारे में जानना है पहले हम लोगों को। तो सबसे पहले क्या है कि देखिए रिफ्लेक्शन होने के लिए, रिफ्लेक्शन कौन कौन से, पहले तो सरफेस पे आते हैं, क्योंकि ये जो लाइट रेज आई है वो किसी सरफेस पे आकर के कोलाइड किया है ना इसने, ठीक है, तो बाउंस हो रही है ना इस सरफेस से, तो सरफेस का ही सबसे बड़ा जो है मेन इसमें रोल है। तो सरफेस का मेन रोल है। तो सरफेस क्या होता है सर? तो सरफेस दो टाइप का होता है। कौन कौन से दो टाइप होते हैं? एक होता है रफ सरफेस और दूसरा होता है प्लेन सरफेस। अब देखिएगा, रफ भी बना रहा हूं और प्लेन भी बना रहा हूं। तो देखिए प्लेन सरफेस तो एकदम ये आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है ना, प्लेन सरफेस है, ये तो एकदम क्लियर है। अब रफ सरफेस का एग्जांपल देखिए, अगर हम लोग ऐसे करें, अब देखिए इस पर भी लाइट रेज पड़ेगी, ये आया, इस पर लाइट रेज पड़ा और इधर हो गया, है ना। अब देखिए वही लाइट रेज अगर यहाँ आया, इधर चला गया, तो कहने का मतलब ये है, अब देखिए इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, दोनों सेम है क्या? नहीं है ना। तो देखिए इसी तरह से हमेशा याद रखना है कि रिफ्लेक्शन जो होता है प्लेन सरफेस पे अगर होता है तो दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फिर से आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्शन के बारे में अगर हम बात समझते हैं तो होता है वो दो सरफेस, एक होता है प्लेन सरफेस और एक होता है रफ सरफेस। ध्यान दीजिएगा, प्लेन सरफेस पे और रफ सरफेस। प्लेन सरफेस पे अगर यही रिफ्लेक्शन हो, रेगुलर, इसको रेगुलर भी, यही काम अगर किसी रफ सरफेस पे हो रहा हो, इसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो डिफ्यूज, तो रिफ्लेक्शन भी दो टाइप का होता है और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब देखिए रिफ्लेक्शन के लिए कौन कौन सी चीज, पहले तो जो सरफेस रिस्पॉन्सिबल था, हमने बोला कि सरफेस भी दो होता है, ठीक है। अब इसके बाद भी सरफेस के अलावा कुछ चीजें और भी हैं जो इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन कौन सी वो चीजें? तो देखिए इसमें एक बताता है ना सर, अब आप सरफेस चाहे आप जो भी ले लीजिए, मान लीजिए कि मैंने रफ को छोड़ दिया, ठीक है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर कहीं पर भी हो रहा है तो उसके लिए कुछ लॉ होगा क्या? यस, बिना लॉ के कोई काम नहीं होता। सर अगर हम लोग घर से निकलते हैं और अगर हम लोगों को जाना है दिल्ली, तो हम अपने दिमाग में पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ से जाएंगे स्टेशन, टिकट ले चुके हैं, पहले से प्लानिंग तो तभी किया है ना। तो टिकट ले चुके हैं, यहाँ से जाएंगे बाई कार स्टेशन, ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन से वहां उतरेंगे, फिर वहां से वहां जाएंगे, ऐसे करके प्लानिंग हम लोग कर चुके होते हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही प्लानिंग है कि सब कुछ अगर कंडीशन अगर सही दिया हुआ है तो हम लोगों का ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा देख लेते हैं, आइए। तो देखिए बहुत ही मजेदार एकदम है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बस ध्यान से एकदम थोड़ा थोड़ा समझना है और पूरी बात को अपने एकदम समझ लेनी है, ठीक है ना। देखिएगा, अब होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो पहला लॉ है ये बताता है ना कि हमेशा, अब थोड़ा सा इसका फिगर बना लेते हैं ताकि हम क्लियर हो जाए। ये एक मिरर हो गया आपका,
का इंसिडेंट आपका होगा ध्यान दीजिएगा लाइन से आपका देखिएगा कि इंसिडेंट रे जो रे आ रही होती है किसी कोई भी रे अगर किसी भी सरफेस पे आ रही है तो वो इंसिडेंट रे, अगर सरफेस से बाउंस होने के बाद अगर वो जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। और ये जो नॉर्मल होता है ये इमेजिनरी होता है, ये मैथमेटिक्स वाला नॉर्मल है। किसी सरफेस पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री। क्लियर है ना सबको? ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है तो बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलते हैं हम लोग इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है ना बेटा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है, जो बनने वाला एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है ना सबको? ध्यान दीजिएगा। तो अब इसी से रिलेटेड हमारे दो लॉ हैं, बहुत एकदम आराम से समझना है और चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी। ठीक है, क्या है देखिएगा, बताता है इसमें पहला लॉ है नॉर्मल all are एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल सब कहाँ मिल एक पॉइंट पे, क्या बोला? ऑन द सेम पॉइंट। इसको थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चीजें क्या है कि चीजें जो सही होती हैं, जो आपको याद होती हैं, हमेशा वही चीजें याद होती हैं जो आपको दिमाग जो है ना बोलता है कि नहीं एकदम सही है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, फिगर से मिला लीजिएगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल आर लाइज ऑन द सेम पॉइंट, ठीक है ना। क्लियर है ना? दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसी को अब हम लोग जैसे मान लीजिए कि अब इस फिगर को बना लिया बोर्ड में, अब इतना ज्यादा लिख देंगे तो फिर हमारे साथ क्या होगा ना कि इसमें हॉच पॉच टाइप का हो जाएगा, थोड़ा गंदा लगने लगेगा। तो देखिए इसको दिखाने के लिए आपको बता किस, है ना, देखिएगा इसको लिख लेते हैं आई, इसको बोल देते हैं। तो इसका जो है मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पर लाकर लिख देते हैं एंगल आई, है ना। तो अब कभी भी देखिए इससे रिलेटेड टर्म अगर पूछता है, क्या करता है ना, देखिए एग्जाम मेन सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो हम लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ना कि किस तरह के क्वेश्चन आए।
अब जैसे मान लीजिए कि कहीं देता है कि आपको एक फिगर बना दिया, जैसे यहीं पर ये फिगर बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 45 डिग्री और यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री। अब आपको इसमें वेरीफाई करना है कि वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो बताएंगे आप इसमें कि इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई करेंगे। तो पहली चीज तो ये आपने ये पहला लॉ देखिए उसका सही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी जो है एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये तो क्लियर है बिल्कुल। लेकिन दूसरा लॉ भी फॉलो होना चाहिए, दोनों कंडीशन है ना, तो दोनों फॉलो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 45 डिग्री दिया है और यहाँ पर 60 डिग्री दिया है, जबकि कंडीशन बोलता है कि सर ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, ये दोनों इक्वल हैं नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्शन, क्लियर है ना। अब इस तरह से आपको जैसे कई बार देता है पाई ऑफ हर 2 डिग्री। तो अब इसका आंसर जल्दी से वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, वीडियो पॉज करिए और उसका आंसर लिखने की कोशिश करिए एक बार, ठीक है। और अगर मैं हम लोग अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए एंगल आई की वैल्यू कुछ अलग है और एंगल आर की वैल्यू अलग है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग है। तो अगर ये दोनों अलग हैं तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसी तरह की चीजें और इसके बारे में समझेंगे, मिलते हैं हम आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।